नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। ब्रह्मांड यूनिवर्स क्यों नहीं दे रहा साथ? क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने यहां पे क्यों लिखा? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मैंने इसलिए लिखा, मैं जानता हूं कि हम सबके पास लाइफ में कोई ना कोई इशू है और हमें इन्हीं इशू को रिजोल्व करने के लिए हमें ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, किसी दिव्य शक्ति का, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, डिवाइन पावर, सुपर पावर, जिस भी शक्ति को हम अपने से ऊपर मानते हैं, उस शक्ति का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। लेकिन उस शक्ति का साथ हमें आखिर क्यों नहीं मिल पाता? आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, हम सबके पास इशू हैं बहुत सारे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो, समस्याएं ना हो। किसी को हेल्थ की समस्या है, किसी को पैसे की समस्या है, किसी को रिश्तों की समस्या है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास बिजनेस उसका नहीं चल रहा है, किसी का के पास और किसी तरह की समस्याएं हैं। तो हम सब बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा पूरे को। जब हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं पूरा दिन, तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? हमारे माइंड में क्या इमेजेस चल रही होती हैं, क्या पिक्चर चल रही होती हैं, हमारे कानों में क्या आवाजें सुन रही होती हैं हमें। हमारे पास जो पिक्चर चल रही होती है वो चल रही होती है उन इशू की। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल कोई बीमारी उसके पास है, कोई हेल्थ का इशू है, तो उसको बार बार अपनी बीमारी की ही इमेज दिखती है। उसको बार बार ये सुनाई देता है कि किसी ने उसको बताया कि ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती, या ये इस बीमारी से तो उस इंसान के साथ लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, या उसको तो इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। यही किसी के पास अगर पैसे का इशू है, धन का इशू है, तो उसके पास ये पिक्चर उसके माइंड में चलती रहती है कि ये जो धन का अभाव है, इसको मैं कैसे ठीक करूंगा, ये धन का अभाव पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। फिर उसके कानों में कई सारी आवाजें आती हैं जब वो किसी चीज को देखता है और उसका मन करता है कि इस चीज को मैं परचेज करूंगा, या इस चीज को मुझे परचेज करना है। या उसके बच्चे कई बार कहते हैं कि भाई मुझे इस चीज को लेना है, तो उसके कान में एक आवाज आती है जो उसकी इंटरनल ही आवाज है कि तुम इसको कैसे लोगे, तुम्हारे पास तो अभी पैसे का अभाव है, अभी तुम नहीं ले सकते। ऐसे ही जब रिश्तों का अभाव है और वो किसी इंसान को देखता है जो अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहा है और उसका मन करता है कि मेरे रिश्ते भी बेहतर होंगे, लेकिन उसको अपने जिनके साथ उसके रिश्ते बेहतर नहीं है उनकी इमेज दिखती है कि वो उनके बिहेवियर कैसे हैं और उनकी जो बातें हैं वो कैसे हैं, चुभने वाली हैं। तो उसके पास ये थॉट आता है कि मेरे रिश्ते तो ठीक हो ही नहीं सकते। ऐसे ही किसी के पास जॉब नहीं है, तो वो के पास जब जॉब ना होने की पिक्चर उसको दिखती है, ये दिखता है कि भाई मेरी लाइफ में तो पूरी तरह से अंधेरा है, पूरी तरह से फॉग है मेरे सामने, मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं कैसे काम करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, कैसे मैं अपनी फैमिली की केयर करूंगा, कैसे मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। जब ये इमेज दिखती है और उसको एक डर की जो साउंड है वो सुनाई देती है, तो उसके पास बहुत सारा, या कोई बिजनेसमैन है जब उसके पास भी ये है कि मैं जो अपने मेरे एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी मैं कहां से दूंगा, महीना आने वाला है, उसको पिक्चर दिखाई देती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे पेमेंटें करनी है लेकिन पेमेंटें नहीं आ रही हैं। जब उसको ये पिक्चर दिखाई देती है और ये साउंड सुनाई देती है, हेल्थ वाले को भी, और जिसके पास पैसे का अभाव है उसको भी, जिसके पास रिश्ते खराब है उसको भी, जिसके पास जॉब नहीं है उसको भी, और जिसके पास बिजनेस ठीक से उसका नहीं चल रहा है उसको भी, इन सब को एक पिक्चर दिखाई देती है डर वाली और साउंड सुनाई देती है डर वाली। फिर क्या होता है? फिर यहाँ जो हमारे माइंड है वो एक ऐसा हार्मोन को रिलीज करता है जिसको कोर्टिजोल कहते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन है। और फिर माय डियर फ्रेंड, ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे हर बॉडी सेल के ऊपर जाके उसको बताता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, सब खराब है। और इस खराबी की बात को सुनते ही वो अपना जो काम कर रहे थे उस काम को बंद कर देते हैं। जो क्रिएटिव थिंकिंग करने वाले बॉडी सेल थे वो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि जो अच्छे हार्मोन चाहिए, जो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एडोर्फिन चाहिए, वो निकलने बंद हो जाते हैं क्योंकि कोर्टिजोल रिलीज कर रही है बॉडी। तो जब
हर जितने भी मैंने आपके साथ शेयर किए, किसी को हेल्थ का इशू है, पैसे का है, रिश्तों का है, जॉब का है, बिजनेस का है, तो इन सब के साथ यही है। ये ऐसे होता है मानो कि एक बड़ी सी फैक्ट्री है और उसके अंदर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहां का मैनेजर आता है तभी एक डंडा लेके हाथ में और उनको डराता है, उनको बताता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और तुम्हारे किए का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, अब तुम्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेंगे, वो बेचारे अपने काम करने का जो उनका अच्छा मन था पूरी तरह से उसको बंद कर देंगे। ऐसा ही होता है हमारे बॉडी सेल के साथ। जब कोर्टिजोल की भरमार हो रही होती है, बारिश हो रही होती है हमारी बॉडी में, तो हमारे बॉडी सेल पूरी तरह से आप सरेंडर कर देते हैं। और जब सरेंडर कर देते हैं तो कोई भी क्रिएटिविटी नहीं बचती, कोई भी जो हेल्थ के लिए अच्छे हार्मोन चाहिए थे वो नहीं निकलते, अच्छे जो प्रोटीन बनाने थे हमारे बॉडी सेल को वो नहीं बना पाते, अगर बनाते भी हैं तो बहुत ही बेकार क्वालिटी के प्रोटीन वो बनाते हैं। जब बेकार क्वालिटी के प्रोटीन बन रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत को खराब करना शुरू कर देते हैं। फिर आप कहेंगे कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि बात तो शुरू हुई थी ना इशू से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से। वो समस्याएं तो हमारे पास हैं और वो तो एकदम से लॉजिकल माइंड कहता है कि ये तो खत्म होने वाली भी नहीं दिखती है, फिर हम करें क्या। आप क्या सॉल्यूशन दोगे, मेरी बात को अब यहां पे ध्यान से समझना। ये एक कुचक्कर है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल को कहीं ना कहीं से आपको तोड़ना होगा। जब आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जब आपके पास इशू हैं बहुत सारे, तो आपका ब्रेन हार्मोन जो है कोर्टिजोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यहां पे आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को बेवकूफ बना सकते हैं, उसके साथ एक खेल खेल सकते हैं, उसको यह बता सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। भले ही ना ठीक हो, मैं मानता हूं आपकी बात को, एग्री करता हूं, लेकिन आप जब ये खराब चीजें जब सोच रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप ठीक चीजें भी सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे उसकी बात करते हैं, कैसे बनाएंगे दिमाग को बेवकूफ, कैसे बेवकूफ बना के और अच्छे हार्मोन थोड़ी देर के लिए रिलीज कराएंगे। ये गेम बहुत ही आसान है और समझना भी बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक गाइडेंस चाहिए और वो गाइडेंस मिलते ही मुझे पूरा यकीन है कि आप इस चीज को चेंज कर पाएंगे। आपको करना माय डियर फ्रेंड ये है कि आपको थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को बेवकूफ बनाने के लिए विजुअलाइजेशन करना है, क्योंकि आपका माइंड सच में और झूठ घटनाओं में उनको फर्क नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। वो झूठ को भी सच मान लेता है, लेकिन आपको उसको देना इस तरह से है। विजुअलाइजेशन आपको किस तरह से करना है, अब इस गेम को ध्यान से समझिएगा। आपके पास मान लीजिए कोई हेल्थ का इशू है, तो थोड़ी देर के लिए आपको जैसे सपने लेते हैं ना, डे ड्रीमिंग, ऐसे विजुअलाइजेशन करना है कि मानो आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो रही हो, मानो आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो रही हो, तो आप किस तरह की ड्रेसेस डालेंगे, किस तरह से आपके चेहरे पे स्माइल होगी, कैसा आपका हेयर स्टाइल होगा, इन चीजों को देखना शुरू करना है। कैसे जब आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक थी तो आप कैसे चला करते थे, कैसे बातें किया करते थे, कैसे दूसरों को हंसा दिया करते थे, कैसे आप खुद मुस्कुराया करते थे, कैसे आप दूसरों की प्रॉब्लम को एक सेकंड में सॉल्व कर दिया करते थे। एक बार उन चीजों को दिखाइए तो अपने माइंड को। कैसे जब आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो रही होगी तो आप जो पार्क वगैरह में घूमने जाएंगे, किस तरह की आपने ड्रेसेस वहां पे डाली होंगी, किस तरह के शूज आपके होंगे, किस तरह से आप चल रहे होंगे, कितने कॉन्फिडेंस से, कैसी चमक आपकी आंखों में होगी। इन सारी चीजों को विजुअलाइज करना शुरू करिए, थोड़े ही टाइम के लिए सही, लेकिन करिए। क्योंकि जैसे ही आप थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे ये विजुअलाइजेशन ले आएंगे तो आपके ब्रेन सेल को ये मैसेज मिलेगा, आपके ब्रेन को ये मैसेज मिलेगा कि सब कुछ ठीक है। और इतना सुनते ही वो तैयार बैठा है जो वेलनेस के हार्मोन है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन निकालने के लिए, और वो हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए भी आपने कोर्टिजोल का रिसाव रोक लिया और थोड़ी देर के लिए आपने बढ़िया हार्मोन का जो रिसाव करवाना शुरू कर दिया, तो इतनी देर में ही गेम चेंज हो सकता है। लेकिन इन चीजों को आपको कंटिन्यू करना होगा, तभी बात बनेगी। अब बात करते हैं पैसे के अभाव की। पैसे का अभाव है तो थोड़ी देर के लिए आपको ये देखना है कि मानो आपके पास खूब सारा पैसा आ रहा है,
तो आप अपनी लाइफ को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, कैसे आपके चेहरे पे खुशी है, कैसे आपके फैमिली मेंबर किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे को विजुअलाइज करना है मुस्कुराते हुए, उस फीलिंग को देखना है, कितनी प्यार की फीलिंग के साथ आपके बच्चे आपके गले लग रहे हैं, उस फीलिंग को महसूस करना है। थोड़ी देर के लिए इसको करके देखिए, मैजिक की तरह काम करती हैं माय डियर फ्रेंड, चीजें मैजिक की तरह। थोड़ी देर के लिए अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर होता हुआ देखिए। रिजल्ट ये होगा, जब बार बार आप इन चीजों को करेंगे तो आपको वो मनचाहे आउटकम भी मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग आपके हाथ में है, आपको ही इसको लिखना है। जॉब आपको नहीं मिल पा रही है तो देखिए, जब आपकी जॉब आपको मिल रही होगी तो आप किस तरह से उस जॉब को एंजॉय करेंगे, किस तरह से आप कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितने प्यार से काम करना आप शुरू करेंगे वो जॉब मिलने के बाद। उन चीजों को विजुलाइज करना शुरू करिए। जब आपकी सैलरी आ रही होगी आपके अकाउंट में, आपके कौन से बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी, और उस बैंक अकाउंट का पे जब मैसेज आएगा आपके फोन पे, तो उस बैंक अकाउंट के लास्ट के जो डिजिट हैं वो क्या है, कितनी सैलरी वो होगी, किस तरह से लिखा होगा कि दिस अमाउंट क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, उसको देखिए। जब आपका बिजनेस, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वहां देखिए थोड़ी देर के लिए बैठ के कि खूब सारे कस्टमर आपके पास आ रहे हैं और आप उनके साथ बहुत हंस के बात कर रहे हैं और वो आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उससे आपके पास खूब सारा पैसा आ रहा है, उस पैसे से आप अपने एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी दे रहे हैं और जो आपके खर्च हैं उनको हंसते हंसते कर रहे हैं। फिर आपके बैंक अकाउंट में आपके पास खूब सारा पैसा आ रहा है, आपके घर में खुशियां आ रही हैं। अपने फैमिली मेंबर की खुशियों को देखिए, थोड़ा करके तो देखिए। माना आपके पास प्रॉब्लम है, मैं एग्री हूं उस बात से, लेकिन थोड़ा टाइम आपको दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, थोड़ा टाइम आप इस तरह से भी तो जी के देखिए। इसका रिजल्ट ये होगा कि जब आप अपनी फीलिंग को बदलना सीखेंगे तो ये यूनिवर्स आपकी ताल में ताल मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वो यूनिवर्स ये कह रही है कि भैया एक बार तुम शुरू तो करो, मैं तो हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा जो नजरिया है, जो फोकस है, जो तुम्हारी एनर्जी है, एक बार उन अच्छी चीजों पे जानी शुरू तो हो। एक बार बैठ के, अगर फिर भी ये इन चीजों के ऊपर आपको डाउट आ रहा है तो एक बार बैठ के ये करके देखिए कि सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और पैसे का नुकसान हो जा रहा है, और ऐसा बोल के देखिए थोड़ी देर। सेहत पूरी तरह से खराब हो रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉडी में क्या रिएक्शन आ रहा है, यही थोड़ी देर के लिए ये बोल के देखिए कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, मेरे लिए यूनिवर्स से एक शक्ति आ रही है और वो मेरी लाइफ को पूरी तरह से बेहतर कर रही है। एक बार अपने अंदर की पावर को जगाना तो सीखिए, और यहीं फिर यूनिवर्स आपका साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने अपना साथ देना शुरू कर दिया है। बस इतना सा गेम है माय डियर फ्रेंड। आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और कोई आपका इशू है, कोई स्पेसिफिक आप चाहते हैं, तो इसके लिए 1-to-1 सेशन चलता है मेरा, 1 घंटे का व्हाट्सएप लाइव सेशन रहता है जिसमें आप होंगे और मैं होऊंगा। नंबर मेरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा सामने, आप मैसेज लिखना इस पे व्हाट्सएप नंबर पे और मैं आगे का प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं डियर फ्रेंड एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक आपके लिए एक बार फिर भगवान से प्रार्थना, शुभकामना, दुआ, आप ऐसे ही नई नई चीज़ों को सीख के अपनी लाइफ को पूरी तरह से बेहतर करें और अपनी फैमिली की लाइफ को भी बेहतर करें। जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव के साथ, जिनकी भी लाइफ में आप चाहते हैं कि चेंज आए, बदलाव आए। थैंक यू वेरी मच।